यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है। वह शिक्षक साथियों, अपना 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में दीक्षा ऐप पर जो कोर्स चल रहे हैं फैलन के तहत 7वां और 8वां, इसके जो प्रश्नोत्तरी है वो लेकर आए हैं। आशा है आपको सुविधा होगी और जल्दी से जल्दी पूरा कर लें साथियों। पहला क्वेश्चन है, एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों या परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए आगे है। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खालिस्तान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं दे करके। आगे है साथियों, पहेलियों का काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है, क्या संकेत करती है ये? सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं विकसित करती है। आगे है साथियों, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खालिस्तान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने घर के परिवेश से सुनियोजित होना चाहिए। आगे प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता है और सब होते हैं ये। आगे है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख क्या हैं? ये है 360 डिग्री। आगे है, जारी आकलन सूचना खालिस्तान के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए आवश्यक होती है? विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होती है। आगे शिक्षक साथियों, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका क्या नहीं है? साथी शिक्षक से बात करना। आगे है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा, ये क्या होगा? ये होगा समग्र स्वरूप का होगा। आगे साथियों, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खालिस्तान का अभिन्न अंग होता है। ये पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होगा। अगला है, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। तो फोल्डर को क्या कहा जाता है? इसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। किसके लिए होगी? गतिविधियों के निर्देश देते समय होगी। आगे साथियों, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। ये भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देते हैं। आंसर है ये। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आंकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खालिस्तान में मदद करेगा। इन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है? पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, ये अपने एफएलएन की गतिविधि नहीं है। आगे साथियों, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। बच्चों को सीखने को सतर्क अवलोकन करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन के लिए प्रयोग में सहायता करती है। एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों या परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए ऐसा किया जाएगा। शिक्षण अधिगम युक्तियों की हास्य और मजा शामिल करने के लिए सीखना बन जाता है। क्या बन जाता है? सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक भी हो जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खालिस्तान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें और खिलौने और हस्त कौशल वस्तुएं देकर। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? कक्षा में उत्तर देना ये पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। बाकी फोटोग्राफ है, ड्राइंग है, कार्यपत्रिका, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, एक एचपीसी यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसमें शामिल होना चाहिए हमारा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न साथियों, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी हुई वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। बुनियादी संख्या ज्ञान में जो प्रगति हो रही है उसका अवलोकन किया जा रहा है, इसका अर्थ ये है। अगला
साथियों, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। ये बुनियादी साक्षरता में अवलोकन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें चाहिए हों। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक परिपक्व आकलन प्रदान करेगा। संज्ञानात्मक विकास। आगे साथियों, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? सीखने के गतिविधि केंद्र, ये उत्तर है इसका। आगे साथियों, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खालिस्तान के लिए। प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए सकारात्मक होना जरूरी है। आगे हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका उत्तर रहेगा खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने। खेल ये देकर के हम बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने का अवसर है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर रख रहा होता है और शिक्षक वास्तव में बच्चों की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा होता है। उत्तर है बुनियादी संख्या के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका उत्तर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक साथियों गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है। इसका उत्तर है पेंट और ब्रश। आगे साथियों, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। उत्तर रहेगा बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने की उस श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने और स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने के लिए। आगे साथियों, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका उत्तर है यदि बच्चा सहज नहीं है। यह बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खालिस्तान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। उत्तर है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान करने के लिए। इससे अगला प्रश्न है साथियों, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। बच्चों को साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास कर सकता है। तो साथियों, ये था अपना दीक्षा ऐप पर किया जाने वाला एफएलएन के तहत 7वां और 8वां कोर्स। आशा है सभी साथियों को इससे सुविधा होगी। और भाई यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ज्ञान का बरोटा गोल का पीजो आगे बांट दियो। अच्छी तरह से पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस और शिक्षा विभाग की विभिन्न अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आगे भविष्य में आपको सामान्य ज्ञान टेस्ट की तैयारी के लिए भी बहुत कुछ हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, नागरिक, गणित शास्त्र की समझ आदि बहुत कुछ समझाया जाएगा। और टेस्ट तैयारी करने वाले अपने अच्छी तरह से इस यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर गेड़ा मारें। बहुत बहुत धन्यवाद।